स्वागत है जी आपका स्पोर्ट्स आवर पर। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे बाबर आजम की। बाबर आजम पर बहुत ज्यादा सवाल उठ रहे हैं, उनकी बैटिंग पर, उनके कैप्टनसी करने के तरीके पर, डिफेंसिव माइंडसेट को लेकर बहुत ज्यादा बातें कही जा रही हैं कि बाबर आजम वैसे तो दुनिया के नंबर 1 बैटर हैं, वैसे तो उनके आप नंबर्स देखोगे तो वो आपको लगेगा ये तो ये सबसे बड़ा बल्लेबाज है, लेकिन जब बड़े मूवमेंट्स आ रहे हैं तो वो पाकिस्तान के लिए डिलीवर करने में नाकाम हो रहे हैं। और इस पर बार बार आप कह सकते हैं फैंस की स्क्रूटनी उनको झेलनी पड़ रही है, क्रिटिसिज्म झेलना पड़ रहा है, आलोचना उनकी बहुत ज्यादा हो रही है। और आप कह सकते हैं कि क्रिकेटर्स भी उनके बारे में बहुत कुछ इस तरीके की चीजें कह रहे हैं, पाकिस्तान एक्स क्रिकेटर्स या पाकिस्तान करंट क्रिकेटर्स। अब इमाद वसीम ने जो बात कही है वो आप कह सकते हैं बाबर आजम पर एक बहुत बड़ा सवाल उठाती हैं कि भाई बाबर आजम अब क्रिकेट में ऐसे भी नहीं है कि अब बहुत फ्रेश हैं, उनका कंपैरिजन बेस्ट प्लेयर्स के साथ ड्रॉ होता है, विराट कोहली से ड्रॉ होता है, लेकिन उनकी परफॉर्मेंसेज बिल्कुल भी उस लेवल की नहीं है कि जो स्टेचर उन्होंने अपना बना लिया है। अब सवाल यही उठता है कि बाबर आजम पर ये तो सवाल उठते ही हैं कि उनकी कैप्टनसी में बहुत ज्यादा डिफेंसिव माइंडसेट झलकता है, लेकिन अब बैटिंग से आप देख रहे हो, चाहे वो एशिया कप हो, नेपाल के वर्सेस वो बड़ा स्कोर करते हैं, लेकिन जैसे ही बड़े मूवमेंट्स आते हैं वो वहां पर डिलीवर नहीं करते। लेकिन आपको कैसा लगेगा जब आप कह सकते हैं इमाद वसीम पाकिस्तान क्रिकेटर हैं, वो ये कह दे कि भाई 4 साल से बाबर आजम ने किसी बड़े मूवमेंट में रन नहीं बनाए। आपके सामने स्टेटमेंट चलाते हैं इमाद वसीम ने क्या कहा है, और आप भी बताइएगा कि आपको क्या लगता है ये स्टेटमेंट कितनी लेजिट है। At the world stage there is pressure, but it is also the place where you prove your worth। कि भाई वर्ल्ड स्टेज, वर्ल्ड कप जैसी जो बड़ी स्टेजेस होती हैं वहां पर आप अपनी वर्थ प्रूव करने का आपके पास एक गोल्डन चांस होता है, बड़ा ज्यादा प्रेशर होता है, लेकिन ऐसे ही मोमेंट्स पे, क्योंकि अगर आप दुनिया के नंबर 1 बैटर हो, आपके नाम का आप कह सकते हैं जिक्र हर बार हो रहा हो, फॉर्मर क्रिकेटर्स आपके नाम को कह रहे हो कि हाँ बाबर आजम बहुत ज्यादा धमाल मचाएगा, लेकिन यही होता है कि जब आप अपनी वर्थ प्रूव करते हो। आई थिंक द लास्ट टाइम बाबर परफॉर्म्ड इन अ बिग मैच वाज अगेंस्ट न्यूजीलैंड इन द 2019 वर्ल्ड कप। बिल्कुल सही बात है, 2019 वर्ल्ड कप में बाबर आजम ने शतक किया था अगेंस्ट न्यूजीलैंड, मैच विनिंग कंट्रीब्यूशन था, वो अंडर प्रेशर आई भी पारी थी, तो उसको लोगों ने माना हाँ भाई बाबर आजम में वो बात है। लेकिन 2019 के बाद से अब 4 साल हो गए हैं, वो बड़े स्टेजेस की हम बात कर रहे हैं, ना ही T20। उन्होंने कहा कि भाई बड़े मैचेस यहां पर तो T20 आते हैं, आप कह सकते हैं उन्होंने शायद टेस्ट मैच की बात करूं, उन्होंने कहा कि कोई भी बड़े मैच में वहां पर उन्होंने वो परफॉर्मेंसेज नहीं दी हैं, T20 वर्ल्ड कप हो चाहे फिर ODI वर्ल्ड कप हो। एशिया कप की भी उन्होंने बात करी, क्योंकि एशिया कप भी हमने देखा है कि उनकी उस तरीके की परफॉर्मेंस नहीं आई। बट आफ्टर दैट ही इज येट टू विन अ बिग मैच फॉर पाकिस्तान। दिस इज नॉट क्रिटिसिज्म बट अ फैक्ट। उन्होंने साफ सीधे यही कह दिया कि मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, बट ये फैक्ट्स हैं, आप अपने आप नंबर्स देखिए। बाबर आजम जब भी बड़े मूवमेंट्स आ रहे हैं वो डिलीवर करने में फेलियर हो रहे हैं, वो नाकामयाब रहे हैं। उनसे बेटर वहां पर रिजवान ने परफॉर्मेंसेस दी हैं। चाहे आप बात कर रहे हो, अगर आप नंबर 1 बैटर के रेपुटेशन के साथ आ रहे हो, फैब 5 बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत तगड़ी हाइप बन गई कि बाबर आजम तो धमाल मचा देंगे, सबकॉन्टिनेंट जैसी विकेटों में तो वो बहुत ज्यादा तगड़े तरीके से परफॉर्म करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बाबर आजम अभी यहां बड़े मोमेंट्स पर एक्सपोज हो रहे हैं कि वो प्रेशर नहीं झेल पा रहे हैं। बीइंग द यस एग्जैक्टली वो स्टेटमेंट आप चलाइए पिंटू, क्योंकि ये है जी सारी स्टेटमेंट जो आप कह सकते हैं इसके रिवॉल्व अराउंड वो हो रही है सारी बातें। Being the number 1 batter in ODIs, it is Babar's responsibility to win matches, but questions will be raised if it doesn't do that। कि भाई जब आप दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज हो, जब आप बात करते हैं कि दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज वाला रुतबा आपने हासिल किया है, तो उसके बाद तो आपको परफॉर्मेंसेस देनी पड़ेंगी। इट इज बाबर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप मैच जीता, और अगर आप ऐसा नहीं करते तो सवाल आप पर उठेंगे, बिल्कुल लाजमी है सवाल उठने कि बाकी खिलाड़ी करते रहे, फिर तो आप ऐसे है कि आपके साथी खिलाड़ी कर रहे हैं और बाबर आजम जबरदस्ती के नंबर 1 आपने बना दिए कि उनकी परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही है। जब हमने देखा इस वर्ल्ड कप में भी आप नीदरलैंड के वर्सेस फ्लॉप हो रहे हो, श्रीलंका के वर्सेस नहीं करते, इंडिया के वर्सेस स्टार्ट मिल जाता है उसे कैपिटलाइज नहीं करते, और आप एक ही विकेट के बाद आपकी टीम कोलैप्स कर जाती है। अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन वो भी बाबर आजम ने गंवा दी। तो कहीं ना कहीं बाबर आजम पर सवाल उठ रहे हैं। एशिया कप आपने देखा, इंडिया के वर्सेस मैच में फ्लॉप रहे, हार्दिक पांड्या ने बोल्ड मार दिया था, एंड देन अगेंस्ट श्रीलंका जो नॉकआउट मैच था आपके लिए, वर्चुअल सेमीफाइनल था, वहां पर भी बाबर आजम का बल्ला बिल्कुल खामोश रहा था। तो बड़े मोमेंट्स पर जो मीम बन रहे हैं कि भाई जहां मैटर बड़े होते हैं वहां बाबर आजम साइड में खड़े होते हैं, वही हम बात करते हैं। विराट कोहली कहा जाता है, विराट कोहली के लिए बात कही जाती है कि जहां मैटर बड़े होते हैं वहां किंग कोहली खड़े होते हैं। तो बाबर आजम इस वक्त आप कह सकते हैं उनका बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है, ट्रोल्स भी उनको फेस करने पड़ रहे हैं सोशल मीडिया पर। अब इन सब बातों का जवाब आप एक ही तरीके से दे सकते हैं, वो है परफॉर्मेंसेस। अभी भी पाकिस्तान के पास चांस है टॉप 4 में जाने का, लेकिन उसके लिए बाबर आजम का क्लिक करना बड़ा जरूरी है। और अगर पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप में लीग स्टेजेस से बाहर होती है
और बाबर आजम का बल्ला बिल्कुल ही खामोश रहता है, तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि बाबर आजम इस वर्ल्ड कप में बिल्कुल ही फ्लॉप साबित हुए, फुस साबित हुए, जिस खिलाड़ी का बहुत ज्यादा वखान हो रहा था। और अगर टीम नहीं पहुंची सेमीफाइनल्स तो शायद उन्हें कप्तानी भी छोड़नी पड़े। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको कैसी लगी ये वीडियो प्लीज बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।